जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी सावन के महीने में आप सभी को पता है सावन आ रहा है और भोलेनाथ के व्रत भी आ रहे हैं। तो सभी भक्त चाहते हैं कि जीवन में अगर कोई संकट परेशानी चल रही है, दुविधाएं चल रही है और कई सारी परेशानियों से आप घिरे हुए हो, तो उनसे निकलने के लिए आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जीवन की जितनी भी परेशानियाँ उनको ख़त्म करा जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सावन के महीने में करने वाले कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी भोलेनाथ के भक्त हो तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, ये उपाय गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और एक बार समझ ना आने पे 2-3 बार सुनिए और समझ के इनको अच्छे से इस सावन के व्रत पे अवश्य करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के बाद आने वाला सावन के महीने का विशेष महत्व होता है, ये हम सब जानते हैं। और सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन का महीना चतुर्मास का पहला महीना होता है। इस महीने का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन का भार लेने वाले भगवान 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन महीने के दौरान कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं और मान्यता ये भी है कि सावन के महीने किए जाने वाले उपाय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हर तरह की इच्छाएं पूरी होती है। सावन के महीने के लिए जाने वाले उपाय का विशिष्ट महत्व होता है। इन उपाय को अपनाकर जीवन के कष्टों को आप कम कर सकते हो। तो मैं उन्हीं उपाय को बताने जा रहा हूँ और कुछ खास उपाय हैं जो उस हिसाब से करे जाएं जिस हिसाब से आपकी परेशानी है। उस परेशानी से आप निवारण चाह रहे हैं तो उस परेशानी का निवारण के हिसाब से मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, वैवाहिक जीवन की अगर समस्या है, पति पत्नी में कलेश है, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, उसे दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक आदर्श का प्रतीक है। ऐसे में जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, उन्हें सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध से हल्दी और केसर मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा और कष्ट जो भोग रहे हैं वो कट जाएगा। अगला जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो घर से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए है। समय समय पर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता रहता है, जिसके कारण घर में तनाव की स्थिति बनती है और आर्थिक परेशानियां पैदा होने लगती हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सावन के महीने में रोज़ाना 21 बिल्व पत्र, उसके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर जाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा, घर में सुख समृद्धि होगी, धन संपदा बढ़ेगी और समृद्धि का तो लाभ होगा ही होगा, उसका वास भी होने लगेगा। अब अगला जो उपाय है वो दुर्घटना के भय को दूर करने वाला उपाय है। अगर आपको बार बार लगता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, चोट फटाक लगने का चांसेस है, कुछ गलत आपके साथ घट सकता है और कहीं आप यात्रा में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ गलत होने के चांसेस है, कई बार आपकी आँख फड़फड़ाने लग जाए, कुछ ऐसा अशुभ घटना घट जाए जिसके कारण आपको लगता है कि जाना तो पड़ेगा पर दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो क्या करना है, कई लोगों के मन में हमेशा किसी अनहोनी के होने का भय सताता रहता है, ये हम सब जानते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में गाय को गुड़ और रोटी और बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे यकीन मानोगे तो दुर्घटना में जो भी, मतलब भगवान ना करे कभी किसी को दुर्घटना का सामना करना पड़े, अगर ऐसे चांसेस बनते हैं तो भोलेनाथ स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगे, उस संकट काट देंगे। आगे जो उपाय है वो बताने जा रहा हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। उससे पहले उपाय बताऊँ, मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जीवन में कोई संकट परेशानी, कोई दुविधा चल रही है, जगह जगह जाके चौकी दरबार जाके थक चुके हो, निवारण नहीं हो पा रहा है, कष्ट में हो, जीवन भर से कष्ट में हो, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं,
या किसी तरीके का स्टोन आपको धारण करना है, रिंग पहननी है, किसी तरीके की माला धारण करनी है, उसकी जानकारी चाहिए, कोई गुरु दीक्षा चाहिए, गद्दी लगानी है, उसकी जानकारी चाहिए, और कष्टों से निवारण चाहिए, कोई क्रिया करवानी है, वो आपको उपाय चाहिए, तो उसके लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मेरी इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। आपको रिप्लाई मिलेगा। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, और उस समय पे जितने भी सवाल होंगे, जो भी परेशानियां होंगी आपको लेके, उसका उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको निवारण दिया जाएगा, 100% निवारण दिया जाएगा। और दरबार से पूरी कोशिश रहेगी कि जीवन में आपकी जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें जड़ से काट दिया जाए, आपकी घटनाओं को, आपकी दुखों को, आपके कष्टों का निवारण किया जाए। अब आगे मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए। सावन के महीने में हर तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग में सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय को जल्द से जल्द, आपकी जो भी आप ये उपाय करोगे काले तिल का, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, और साथ ही साथ और कष्टों से भी निवारण मिल जाएंगे। अब अगला जो उपाय, ये हर किसी के साथ होता है, बार बार माँ, बच्चे, बड़ा, बूढ़ा, किसी के साथ भी हो सकता है। जीवन में जब आप खुश होते हो ना, तो कई बार अपनी नज़र लग जाती है अपने आप को। तो नज़र दोष से मुक्ति का उपाय बताने जा रहा हूँ, इस सावन के महीने में ज़रूर कीजिएगा। कि सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा, जलाभिषेक करने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी समस्या खत्म होगी, और घर में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल के उसका संचार फैलाएगी, और आपके घर की नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म होती जाएगी। अब अगला जो उपाय है, ये उन सब भक्तों के लिए है जो अधिक कष्ट झेल रहे हैं, मतलब कष्ट उनके इतने बढ़ गए हैं कि अब उनको वो हार चुके हों, थक चुके हो। तो इस सावन के महीने पे ये उपाय कर लो। आपके जीवन से यदि कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो सावन के महीने में शिवलिंग पर दही आपको चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि भोले बाबा को दही बहुत पसंद है, और भोलेनाथ को दही चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट दूर होता हैं, सारे संकट दूर होते हैं। तो आप तुरंत ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। अब यदि आप आमदनी में कमी झेल रहे हैं, यानी कि पैसे तो हैं पर तंगी फिर भी हो रही है, मतलब पैसा भरपूर नहीं हो रहा है, संपूर्ण नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दवाइयों में, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में रुकता ही नहीं है पैसा, मतलब पानी की तरह बहता जा रहा है। तो इसको पानी की तरह ना बहने दे, और ये कारागार उपाय ज़रूर करना है सावन के महीने में। यदि आपकी आमदनी के साधन बढ़ने के बजाय ख़त्म हो रहे हों, तो सावन के महीने में किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है आपको। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, और राहु केतु के जो जो ग्रह होते हैं, राहु केतु ग्रह होते हैं, उनके बुरे असर से भी छुटकारा मिलने लग जाता है। तो ये उपाय भी बहुत कारागार है, ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। ये सावन का महीना बहुत अच्छा आप कर सकते हो अपनी जीवन के कष्टों को, दुविधाओं को और परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए। अब यदि आपकी धन की कमी हो रही है, मतलब पैसों की दिक्कत परेशानी हो रही है, संकट चल रहा है पैसों को लेके, महालक्ष्मी का स्थिर वास नहीं है, और यदि घर में धन की कमी रहती है, तो सावन में गरीब और जो निसहाय, जो मतलब कार्य नहीं कर सकते या कुछ भी अपाहिज हों, उन लोगों को जितनी मदद हो सके आपको करनी चाहिए। और धन संकट दूर करने के लिए समी के पेड़ की जड़ को लेकर शिव जी को चढ़ाने से, उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में ला कर रखने से आपकी धन के संकट दूर हो जाएंगे, कमी जो होगी वो उसका निवारण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। अब उपाय के साथ साथ अगर आप ये सामग्री सावन के महीने में ले आते हो, तो बहुत शुभ और धन संपदा से वृद्धि भी होती है, और जीवन के कष्ट भी मिट जाते हैं। जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल आपने देखा होगा शिव के हाथों में हमेशा होता है। ये प्रतीक है 3 देव का और 3 लोक का, ठीक है। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी का त्रिशूल लाने से आपदाओं और परेशानियों से रक्षा होती है। रुद्राक्ष सभी जानते हैं सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखें। रुद्राक्ष को चांदी में गड़वा कर पहने, ये आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा। दूसरी चीज़ जो है वो है डमरू। ये शिव का पवित्र वाग यंत्र बोलते हैं इसे। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। सावन मास के प्रथम दिन ला कर रखें, और अंतिम दिन किसी बच्चे को ये डमरू उपहार में दे दें। अब दूसरी जो चीज़ है वो है चांदी के नंदी।
सावन मास के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर जब तक सावन रहेगा तब तक पूजा करें और आपकी जो भी आर्थिक संकट है, कर्जा उधारी या विपदाएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। और आखिरी जो चीज़ होगी वो आप ला सकते हो जल का पात्र। जल जो है शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास के प्रथम दिन गंगा जल लाकर घर में रखें और महीने भर पूजन करें, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो तो आप चांदी या तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध और स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसमें शिव जी को जल अर्पित करें। पुनः भर कर रखें, उसे खाली नहीं रखना है। ये प्रयोग भी धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। तो ये थी समझ जानकारी और उपाय सावन में कष्टों से निवारण के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखें और दरबार से जुड़े रहें। जय माता दी, जय मां डाट काली।